शुभोदय बच्चों। कल हम पाठ कहाँ तक सुने थे? हाँ, लेटर बॉक्स कुछ दोहे गुनगुनाता रहता है। तो क्या होता है आज हम देखेंगे पेज नंबर 44 लास्ट पेरा से। कौवा। अब कौवा बात करने लगता है। पेड़ के पीछे से झांककर काऊ काऊ, हे रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। तो कौवा नींद से उठकर कहने लगती है काऊ काऊ कहते हुए, अरे ये रात के समय पर कौन गुनगुना रहे हैं और मेरी नींद जो है खराब कर रहे हैं, इसे जरा भी चैन नहीं। लेटर बॉक्स मीठी आवाज में ही गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काऊ काऊ करे? तो लेटर बॉक्स कहने लगता है हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारे जैसा काऊ काऊ कर्कश मतलब जो हार्ड वॉइस जो है उससे उस तरह से नहीं गा रहा हूँ ना, मैं तो मीठी आवाज में गा रहा हूँ। कहता है जरा भर चैन नहीं, और कह रहा है दूसरों को जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। तो लेटर बॉक्स क्या करते हैं, लेटर बॉक्स में सभी लोग लेटर्स डालते रहते हैं चलन। तो वहाँ लेटर बॉक्स अपने पेट में मतलब अपने पेट में हाथ लगाता है और एक चिट्ठी निकालता है। चिट्ठी अपनी जबान को लगाकर मतलब जबान को लगाकर वो निकालने लगता है, निकालकर खोलता है, खोलकर पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? तो ये वो चिट्ठी थी, एक हेडमास्टर लिख रहे थे एक पेरेंट को। तो क्या लिखा है इसमें? तो श्रीमान श्रीयुक्त गोविंद राव जी। तो लेटर बॉक्स में एक हेडमास्टर ने एक पेरेंट को लेटर लिखा था, श्रीमान गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। तो उनके लड़के के बारे में हेडमास्टर ने कमज़ोरी बताने के लिए लिखा है, आपका लड़का परीक्षित जो है, आपका लड़का बहुत पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, वीक है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपका लड़का जो है वो क्लास में ध्यान नहीं देता है और क्या करता है, चुप के क्लास से बाहर रहता है, गायब रहता है और बाहर अपने साथियों से मिलकर कंचे जो गोलियां खेलने लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। तो हेडमास्टर रिक्वेस्ट के साथ कह रहे थे, प्लीज़ आप एक बार स्कूल को आइए और मुझसे मिलकर जाइए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो लेटर बॉक्स कहने लगता है ये परीक्षित के पापा अगर आ भी जाएं, हेडमास्टर से मिल भी जाएं तो क्या होगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब है? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? तो लेटर बॉक्स गुस्सा करने लगता है, हेडमास्टर क्या कर रहा है? बच्चे बाहर खेल रहे हैं, वो भी कंचे खेल रहे हैं। वो हेडमास्टर की ड्यूटी है कि फर्ज बनता है कि वो बच्चों को सीधा पढ़ाई पर ध्यान रखने का जो वातावरण वो उन्होंने वहाँ पर जो वातावरण जो होता है बच्चों को पढ़ाई जैसा होनी चाहिए। तो बच्चा बाहर खेलता है, ये गलती किसकी होती है? हेडमास्टर की है। वो उसके पापा आकर क्या करेंगे? फीस बन रहे हैं ना, फीस के पैसे तो फोकट में नहीं मिलते ना। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, तो पैसे तो फोकट में नहीं मिलते क्योंकि पापा सभी लोग सुबह में उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, बेचारे काम करके थक कर आते हैं, पैसे कमाते हैं। ये फीस भरने का जो है, फीस भरने के बाद पूरा ड्यूटी जो होता है, फर्ज जो होता है स्कूल को ही देखना पड़ेगा। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब में अच्छी तरह ठिकाने लगा था। अरे मुझे तो हेडमास्टर बनना था, अगर ऐसे बच्चों को मैं अच्छी तरह से पनिशमेंट देता था जो क्लास से गायब ना रहे, इस तरह से पनिशमेंट देता था। अब पापा आकर क्या करेंगे वहाँ पर?
वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है। तो वो पत्र कंप्लीट करने के बाद फिर अपने पेट में रख लेता है और दूसरा पत्र निकालता है और कहने लगता है, ये पत्र किसका है। खम्बा, क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। तो लेटर बॉक्स कौन से कलर में रहता है, रेड कलर में पूरा रंगीन होता है चिल्ड्रन, तो उसे लाल ताऊ भी कहते हैं, लेटर बॉक्स को लाल ताऊ। तो फिर खम्बा कहने लगता है, फिर ऐसे चुप चुप कर किस किस के पत्र पढ़ रहे हो लाल ताऊ। लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी, तो चोरी चोरी मैं क्यों चोरी करूं, चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ, तो मुझे कोई चोरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी चिट्ठियाँ मेरे पेट में ही रहती हैं, तो मैं कब चाहे जब निकाल कर पढ़ सकता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो कब्जे में रहना मतलब लोग अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए लेटर बॉक्स में डालते हैं, ऐसा चुप चुप कर दूसरों के पत्र पढ़ाया नहीं करते। तो अगर पोस्ट मास्टर आकर ये देखा तो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी जम्हाई लेते हुए। वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना रहा वह, लेकिन यह लेटर बॉक्स इससे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ले तो क्या हो गया। तो हाँ, अगर वो पोस्टमैन आए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे मुझे तो बहुत बोरियत होती है और कुछ 4 अपनी मन बहलाने के लिए कुछ 4-5 लेटर निकाल कर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो परसों क्या हुआ, एक दिन अब वो पोस्टमैन वो पूरे चिट्ठियाँ लिखने के लिए आया था, आकर मेरे पेट में हाथ रखा था। जब ही मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैंने जम्हाई ली थी। उस आवाज़ को सुनकर वो जल्दी जल्दी अपने पेट में जो चिट्ठियाँ हैं बंडल बनाकर जल्दी जल्दी भाग निकला। वो तो बहुत ही डर गया था जब पत्र निकालते समय। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। तो पेड़ कहने लगता है, अरे लाल ताऊ ऐसे दूसरों की चिट्ठियाँ खोलकर नहीं पढ़ते क्योंकि वो प्राइवेट होते हैं, कुछ अपनी बातें लिख लेते हैं, ऐसे खोलकर पढ़नी नहीं चाहिए। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। हाँ, ये तो प्राइवेट है, मुझे भी मालूम है, क्योंकि मैं पत्र जब पढ़ता हूँ मैं अपने अंदर ही रख लेता हूँ, जो भी बात होती है दूसरों को थोड़ी ना बताता हूँ, मैं किसी को ये पत्र के बारे में नहीं बताऊँगा और ये मुझ तक ही रहती है, इसीलिए मुझे लोग अपना प्राइवेट समझकर मुझ में लेटर डालने लगते हैं। पेड़, कोई आ रहा लगता है, तो पेड़ किसी को देखता है और कहने लगता है, अरे चुप हो जाओ, कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की बनबनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। तो सब लोग पेड़ के इशारे करने पर सब चुप हो जाते हैं और वहाँ पर नाचने वाली औरत का पोस्टर फिर से उसका संतुलन मतलब पोस्टर उल्टा हो जाता है और दूर से एक भिखारी के जैसा एक आदमी आने लगता है और उसके कंधे पर एक लड़की रहती है सोई हुई। फिर बाद में देखते हैं ये लड़की कौन है और भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी कौन है।